उत्तराखंड के सीने में छुपा तांबा, डोबरी की गुफा और विकास की नई कहानी। नमस्कार, आप देख रहे हैं रायशुमारी और मैं हूं ऋतु बिष्ट। आज की ये खबर सिर्फ एक खोज नहीं, ये खबर संभावनाओं की दस्तक है। ये खबर बताती है कि उत्तराखंड के पहाड़ सिर्फ आस्था और संघर्ष ही नहीं, बल्कि संसाधनों का खजाना भी है। और ये खजाना अब धीरे धीरे धरती के भीतर से बाहर आने लगा है। पौड़ी जिले के खिरसू ब्लॉक का एक छोटा सा गांव डोबरी, घने जंगल, विषम भूगोल, हिंसक वन्य जीवों की मौजूदगी और इसी दुर्गम इलाके में एक ऐसी प्राचीन गुफा जो अब इतिहास, विज्ञान और भविष्य तीनों को एक साथ जोड़ रही है। गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय श्रीनगर के भूगर्भ विज्ञान विभाग की टीम जब इस गुफा तक पहुंची तो जो सामने आया वो उत्तराखंड के लिए एक नई उम्मीद बन सकता है। हेमवंती नंदन बहुगुणा गढ़वाल केंद्र विश्वविद्यालय के भूगर्भ विज्ञान विभागाध्यक्ष डॉक्टर एमपीएस बिष्ट, शोध छात्रा पल्लवी जोशी और गाइड सोबत सिंह जब इस गुफा के भीतर और बाहर पहुंचे तो उन्हें चट्टानों में तांबे के स्पष्ट प्रमाण मिले। सिर्फ तांबा ही नहीं, बल्कि कॉपर, पायराइट, मैलाकाइट, कैल्साइट ये जैसे महत्वपूर्ण खनिज तत्वों की मौजूदगी भी सामने वहां पर आई है। गुफा से लिए गए चट्टानों के सैंपल अब वैज्ञानिक जांच के लिए भेजे जा रहे हैं। इसके साथ ही जल्द ही इस पूरे इलाके में उपग्रह आधारित खनिज अध्ययन भी अब किया जाएगा। यानी अब केवल आंखों से नहीं, बल्कि तकनीक और विज्ञान के जरिए धरती के भीतर छुपे हर राज को खोला जाएगा। दरअसल ये खोज अचानक नहीं है। इतिहास भी डोबरी की गुफा की कहानी कहता है। 9वीं से 15वीं सदी के बीच राजशाही काल में और इसके बाद गोरखा शासन काल में भी यहां से तांबा निकाले जाने के प्रमाण मिलते हैं। इतिहासकार बैरट साल 1739 में लिखते हैं कि ये गुफा डोबरी गांव से लगभग 2 किलोमीटर ऊपर घने जंगलों के बीच स्थित है और ये गुफा काफी लंबी है। स्थानीय लोग यहां पर बताते हैं कि गुफा की लंबाई करीब 5 किलोमीटर तक हो सकती है, जिसका एक सिरा डोबरी में तो दूसरा पोखरी गांव की ओर खुलता है। डोबरी और आसपास के गांवों के बुजुर्ग सालों से कहते आए हैं कि यहाँ की चट्टानों में कुछ खास है। अब वही लोक कथाएं, वही अनुभव वैज्ञानिक प्रमाणों में बदलते दिख रहे हैं। यानी जो पहाड़ सालों से कहते आए, अब विज्ञान उसी पर मोहर लगा रहा है। ये गुफा क्षेत्र आसान नहीं है। यहाँ पहुंचना अपने आप में एक चुनौती है। कठिन रास्ते हैं, घना जंगल है और हिंसक वन्य जीव। लेकिन सवाल यहां पर यह है, क्या सिर्फ मुश्किल होने के कारण हम संभावनाओं से मुंह मोड़ लें, या फिर सही योजना, सही तकनीक और स्थानीय सहभागिता के साथ इसे विकास का मॉडल बनाया जाए। गढ़वाल केंद्र विश्वविद्यालय की टीम अब इस पूरे क्षेत्र में गहन अध्ययन और अवलोकन करने जा रही है। इस अध्ययन में कई तरह की चीजें शामिल होंगी, जैसे कि खनिज की वास्तविक मात्रा क्या है, खनन की तकनीकी संभावनाएं की किस तरह की हैं, पर्यावरण पर इसका प्रभाव क्या होगा, स्थानीय समाज पर इसका असर क्या होगा, रोजगार के किस तरह के अवसर होंगे, खनिज का शोधन क्या होगा और सप्लाई चेन की योजना किस तरह से बन पाएगी। यानी ये सिर्फ खनन की बात नहीं है, ये संतुलित विकास की योजना है। उत्तराखंड ने आपदाओं का दर्द झेला है, इसलिए आज विकास की हर चर्चा में एक बड़ा सवाल होता है, क्या पर्यावरण सुरक्षित रहेगा। वैज्ञानिकों का कहना है कि बिना पर्यावरणीय अध्ययन और सामाजिक प्रभाव के आकलन के कोई भी कदम नहीं उठाया जाएगा। मतलब साफ है, पहाड़ बचेगा तभी विकास भी टिक पाएगा। अब बात सबसे अहम सवाल की, उत्तराखंड को इससे क्या मिलने वाला है, क्या मिलेगा? तो जवाब है, स्थानीय युवाओं को रोजगार के अवसर होंगे, पलायन पर लगाम लगेगी, खनिज आधारित उद्योगों की संभावनाएं बढ़ेंगी और राज्य की आर्थिक मजबूती होगी। साथ ही शोध और शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा। वहीं उत्तराखंड की पहचान सिर्फ पर्यटन तक सीमित नहीं रह पाएगी। अगर ये परियोजना संतुलित ढंग से आगे बढ़ती है तो डोबरी सिर्फ एक गांव नहीं रहेगा, बल्कि खनिज शोध का केंद्र भी बन सकता है। उत्तराखंड में बहुत कुछ है, बस अब तक छुपा हुआ था। अब जरूरत है उसे समझदारी से उजागर करने की, लालच नहीं, संतुलन की, सिर्फ मुनाफा नहीं, भविष्य की सोच की और सबसे जरूरी स्थानीय लोगों की भागीदारी की। डोबरी की ये गुफा सिर्फ पत्थरों का ढांचा नहीं, ये एक सवाल है, ये एक मौका है और ये एक परीक्षा भी है। क्या उत्तराखंड अपने संसाधनों को सहेजते हुए आगे बढ़ पाएगा या फिर एक और संभावना कागजों में ही दब जाएगी? आप क्या सोचते हैं? क्या उत्तराखंड में खनन होना चाहिए? क्या ये पलायन रोक सकता है? क्या पर्यावरण सुरक्षित रहेगा? अपनी राय जरूर दीजिएगा, क्योंकि ये फैसला सिर्फ सरकार का नहीं
पूरे उत्तराखंड का है। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, इसे दूसरों तक भी पहुंचाइएगा, क्योंकि ऐसा होने के बाद कितनी संभावनाएं उत्तराखंड में आने वाली हैं ये समझ पाएंगे। और साथ ही साथ रायशुमारी को सब्सक्राइब भी कर लें।